हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए मेरी माँ आत्मकथा से संबंधित 60 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 का तक पूछे जाएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, तो किसी प्रकार का पीडीएफ चाहिए, इकाई 11 से 20 या 19 जो भी टॉपिक लगे, यूनिट लगे हुए हैं, जो भी उसमें से जो भी मैंने अभी तक यूट्यूब में करा चुका हूँ, सब सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। जिन्हें भी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं, पेड पीडीएफ हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए, पीडीएफ परचेस कीजिए। अगर इंटरेस्टेड हैं तो अगर आपके पास और भी मटेरियल तो उसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी को खरीदिए। आपके पास उससे अगर बेहतर लग रहा है, बहुत बेहतर लग रहा है, तब खरीद लीजिए, आराम से पढ़िए, टाइम की बचत होगी। शुरुआत करते हैं हम लोग। या आप डिस्कशन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे टॉपिक किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू लगे, सारे के सारे वहाँ मेंशन किए हुए मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। मेरी माँ पाठ के रचयिता कौन है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न संख्या 2, मेरी माँ पाठ किस विधा का जाता है? तो आत्मकथा। तीसरे नंबर प्रश्न जो है, बिस्मिल को माता जी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो उनके द्वारा किसी की प्राण हानि ना हो। देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, विकल्प ए सही होगा। राम प्रसाद बिस्मिल के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी? तो उनकी माँ थी। किस वर्ष की आयु में राम प्रसाद जी को कांग्रेस सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था? कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, राम प्रसाद जी की इनमें से किसमें जाने की बड़ी इच्छा थी? लखनऊ कांग्रेस। वकील साहब ने लेखक को क्यों बुला भेजा? तो वकील साहब वकालतनामे में उस पर उससे पिताजी का हस्ताक्षर साइन करवाना चाहते थे। लेखक ने क्या कहकर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया? तो यह काम विरुद्ध होगा, यह पाप वो नहीं करेगा। दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। माता जी कितनी उम्र में शादी करके शाहजहांपुर आई थी? तो 11 वर्ष। किसको राम प्रसाद जी के कार्य अच्छे न लगते थे? तो पिताजी, उनके पिताजी जो थे, तो राम प्रसाद जी के कार्य अच्छे नहीं लगते थे। राम प्रसाद बिस्मिल की मां का जीवन कैसा था? तो साधारण और सादगीपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न है, राम प्रसाद की मां ने उन्हें किस चीज का महत्व सिखाया था? तो शिक्षा का महत्व सिखाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल की मां ने उन्हें कौन सी विशेष शिक्षा दी थी? सत्य और ईमानदारी की। राम प्रसाद की मां ने किसके प्रति विशेष रुचि दिखाई थी? शिक्षा के प्रति। राम प्रसाद की मां का सबसे बड़ा आदर्श क्या था? कभी किसी के प्राण न लेना। राम प्रसाद की मां ने खुद को किस प्रकार शिक्षित किया? घर पर हिंदी पढ़कर। राम प्रसाद की मां ने अपने बेटे को किस प्रकार शिक्षा दी थी? नैतिक और सामाजिक शिक्षा दी थी। राम प्रसाद की मां ने अपने बेटे को किस तरह से साहसी बनाया? उसे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शिक्षा देकर। राम प्रसाद की मां ने उन्हें क्या सिखाया था? हमेशा सत्य बोलना। नेक्स्ट प्रश्न है, राम प्रसाद की मां ने अपने बेटे को किस प्रकार के जीवन जीने की सलाह दी? सादा और ईमानदारी का जीवन। सेवा समिति का आरंभ हुआ था, कहां हुआ था? तो शाहजहांपुर में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम था श्री सोमदेव। बिस्मिल ने अपनी मां की तुलना की माता से की है? तो मेजनी से की है। पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद सिंह ने पत्नी ने क्या बांटी थी? तो मिठाई बांटी थी।
बिस्मिल की माँ ने लिखना पढ़ना अपनी से सीखा था। किससे सीखा था? सखी सहेलियों से सीखा। बिस्मिल किस वस्तु का स्वीकार नहीं करते थे? धर्म विरोध। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल माँ के चरणों को प्रणाम करके तथा का स्मरण करके शरीर त्याग करना चाहते थे। परमात्मा। बिस्मिल की माँ पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। देवनागरी। बिस्मिल की माँ ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया था? देवनागरी। बिस्मिल के लिए दीवानी क्या थी? माँ का उपदेश था। धर्म की रक्षा करते हुए किसने प्राण त्यागे? तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें अपनी मां की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। लेखक के जीवन में साहस कहां से आया था? तो माता जी की प्रेरणा से और गुरु सोमदेव की कृपा से। तो बी और सी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक से विवाह कर लेने के विरोध अनुरोध कौन करता है? तो दादाजी और पिताजी दोनों हो जाएंगे यहां पर। लेखक के जीवन में धीरता किसने उत्पन्न की थी? तो उनकी माता जी ने की थी। लेखक का अंत तक किस बात पर दृढ़ रहा? सत्य आचरण पर। माता जी को गृह कार्य की शिक्षा किसने दी थी? दादी की छोटी बहन ने। माता जी को अक्षरबोध कराना किसने सिखाया था? तो माता जी की सखी सहेली ने सिखाया था। माता जी किस भाषा की पुस्तकें पढ़ने लगी थी? देवनागरी की। प्रश्न संख्या 40, लेखक किसका ऋण नहीं उतार पाएगा? अपनी माता का। लेखक अपनी मां की वाणी को कैसे बताता है? देववाणी। लेखक को मां की किस मूर्ति का ध्यान आता है? तब मंगलमयी। लेखक की मां उसके किस उन्नति में सहायक रही थी? उपयुक्त सभी। धार्मिक, आत्मिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। लेखक के जीवन में मां ने क्या किया? तो अधीर होने से बचाया और प्रेम भरी वाणों में सांत्वना दी। ए और बी सी दोनों हो जाएंगे। लेखक की एकमात्र इच्छा क्या था? मां के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था? 1897 ईस्वी। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का नाम क्या था? निज जीवन की एक छट्टा। 16 दिसंबर 1927 के दिन राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी आत्मकथा लिखी थी। राम प्रसाद बिस्मिल थे क्या थे? कवि थे, साहित्यकार, इतिहास सभी हो जाएंगे यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल की आत्मकथा को काकोरी षड्यंत्र नामक पुस्तक में नाम से छपा गया था। निजी जीवन की छठा। नेक्स्ट प्रश्न है यहां पर, बिस्मिल ने माता को धैर्य धारण करने के लिए किया गया क्योंकि उनका पुत्र भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उनकी मां ने उनकी वैसे ही सहायता की जैसे मेजिनी की उनकी मां ने की थी, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? तो अपनी मां की जीवन पर्यंत सेवा करने की। नेक्स्ट देखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा जिला में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल का असली नाम क्या था? राम प्रसाद सिंह तोमर। वे एक तोमर राजपूत परिवार से थे और ये राम प्रसाद बिस्मिल जो थे आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे और उन्हें 19 दिसंबर 1927 के गोरखपुर जिले में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जुड़ा हुआ था किसे? काकोरी षड्यंत्र कांड से जुड़ा हुआ था। आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी सहायता की जैसे मेजनी की
उनके माता ने की थी। तो ये था मेरी माँ आत्मकथा से संबंधित जितने भी प्रश्न है सारे के सारे महत्वपूर्ण है। एक बार जरूर, 1 से 2 बार जरूर देखें। जिनको भी पीडीएफ चाहिए या पूरा कंटेंट चाहिए जो मैंने यूट्यूब में उपलब्ध करा चुका हूँ, वो व्हाट्सएप मिलेगा, जो कि पेड पीडीएफ होंगे 7004501486। कम से कम मेरे पास 30 रचनाएँ कंप्लीट हो गई है, 30 प्लस 2 रचनाएँ कंप्लीट हो गई है, माने कि अभी तक मेरे पास 32 रचनाएँ कंप्लीट हो चुका है। तो वो उसे ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मटेरियल अच्छा लग रहा होगा तो और उससे बेहतर लग रहा होगा तो ज़रूर खरीदें, ताकि आपका इसी से मेरिट बनेगा, रिजल्ट बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।